चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है क्या? आपके बेंच प्रेस करने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चेस्ट ग्रो कैसे करते हैं, जो कि साइंस से भी प्रूवन है और ये खुद मैं ट्राई करता हूँ और मेरा खुद चेस्ट में इम्प्रूवमेंट आया है। और ये टेक्निक फॉलो करने के बाद मेरा चेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। नो बकवास, नो मिथ्स, वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं। सबसे पहले समझाना ज़रूरी है कि चेस्ट ग्रो कैसे होता है। तो चेस्ट मसल का नाम है पेक्टोरलिस। इसके मेजर दो पार्ट्स होते हैं, अपर चेस्ट एंड मिडल एंड लोअर चेस्ट। तो अपर चेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्लैविकुलर हेड एंड लोअर एंड मिडल चेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टर्नल हेड। तो चेस्ट ग्रोथ के लिए हमें तीन चीज़ें की ज़रूरत होती है: प्रोग्रेसिव ओवरलोड, करेक्ट एंगल एंड टेंशन एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। सिर्फ हेवी वेट उठाना चेस्ट ग्रोथ का कारण नहीं है, सही एंगल से करना, सही फॉर्म से करना, ये एक मेजर पार्ट प्ले करता है चेस्ट ग्रोथ में। सो चेस्ट ग्रोथ का किंग बारबल बेंच प्रेस। साइंस के हिसाब से बेंच प्रेस मैक्सिमम मैकेनिकल टेंशन क्रिएट करता है, जो कि हमें चेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बारबल को ज़्यादा वाइड मत पकड़ो। जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो चेस्ट बाहर और शोल्डर पीछे रखना ज़रूरी है और बारबल को हमेशा चेस्ट तक लाओ और नो ईगो लिफ्टिंग। लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस ब्लॉग आल्सो, नेवर डू ईगो लिफ्टिंग। तो इसे कितने सेट्स करना है? 3 से 4 सेट्स और 6 to 10 रिपीटेशन। और अगर आप बिगिनर हो तो पहले फॉर्म करेक्ट करो, वेट्स बाद में उठा, नहीं तो फिर आपका इंजरी हो जाएगा। देन you will have to forfeit this. So coming to the next exercise, incline chest press. अपर चेस्ट हमेशा निगलेक्टेड रहता है, तो यहाँ का किंग है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। परफेक्ट एंगल शुड बी 35 to 30 डिग्री और यहाँ पर अगर आप ज़्यादा एंगल ले लेंगे तो फिर आपका शोल्डर वर्कआउट चालू हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जितना एंगल मैंने आपको बताया है 35 to 30 डिग्री, आप उसी एंगल में चेस्ट प्रेस मारे, आपका मेन फोकस अपर चेस्ट में आ जाएगा, नॉट द शोल्डर। वाई डम्बल? बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेच होता है और दोनों साइड इक्वल काम करता है। सेट्स एंड रेपिटेशंस, इट शुड बी ऑफ 3 to 4 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेपिटेशन। और अगर आपका अपर चेस्ट ग्रो नहीं कर रहा है तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चेस्ट डिप्स। बॉडी वेट एक्सरसाइज जो चेस्ट को थिकनेस देता है वो है चेस्ट डिप्स। अगर आप सीधे रख के डिप्स कर रहे हो तो आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मसल आपका ट्राइसेप्स में आएगा, जो कि आपका एक गलत फॉर्म है। सही फॉर्म में आपको बताऊं तो करेक्ट फॉर्म ये है कि थोड़ा आप आगे झुको, दोनों एल्बो को फ्लेयर होने दो और फिर पूरा चेस्ट पे फोकस करो। जैसे कि आप डिप्स पे नीचे जाओगे तो आप पूरा चेस्ट पे टेंशन आने दो, फील करो उसे, देन ओनली यू विल हैव चेस्ट। डिप्स लोअर चेस्ट फाइबर को स्ट्रांगली एक्टिव करता है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो डोंट स्किप दिस एक्सरसाइज। सेट्स शुड बी 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेपिटेशन। यू कैन डू टिल फेलियर ऑल्सो और यू कैन डिक्रीज। अगर डिप्स आपसे नहीं होता तो असिस्टेड मशीन यूज करो विदाउट एनी शेम। नेक्स्ट वी हैव डंबल फ्लाई और केबल फ्लाई। प्रेस आपका चेस्ट का मास बनाता है, जबकि फ्लाई आपका केबल फ्लाई और डबल फ्लाई आपका इनर मसल का, इनर चेस्ट मसल को ग्रो करता है। फ्लाई मूवमेंट चेस्ट को मैक्सिमम स्ट्रेच प्लस कंसंट्रेशन देता है, जो कि हाइपरट्रोफी के लिए पावरफुल होता है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर डंबल फ्लाई और केबल फ्लाई: ज़्यादा वेट नहीं उठाना है और स्लो एंड कंट्रोल रिपीटेशन मारना है, बॉटम में स्ट्रेच करना है और टॉप में स्क्वीज करना है। केबल फ्लाई ज़्यादा कांस्टेंट टेंशन देता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन रहे तो आप केबल फ्लाई ज़्यादा प्रीफर करो। मैं भी केबल फ्लाई ज़्यादा प्रीफर करता हूँ डंबल से। मैं डंबल में प्रीफर करता नहीं हूँ क्योंकि क्या मेरे को ज़्यादा केबल फ्लाई पसंद है। नेक्स्ट वी है पुशअप्स। पुशअप्स को अगर आप इग्नोर करते हो तो गलत है, नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने बहुत लोगों को देखा कि पुशअप्स लोग ऐसे वार्म अप सेट मारते हैं। पुशअप्स एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, ना कि एक वार्म अप। वी हैव सम एडवांस पुशअप्स लाइक डेडलाइन पुशअप, स्लो टेम्पो पुशअप एंड वेटेड पुशअप। स्टडीज शोज दैट द हाई रेप पुशअप भी चेस्ट को हाइपरट्रोफी कर सकता है।
तो सेट्स ऑफ पुशअप शुड बी 2 सेट्स टिल फेलियर। अगर आपको एंड में बर्न चाहिए तो पुशअप इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सो कॉमन मिस्टेक्स फॉर चेस्ट एक्सरसाइज कि आप सिर्फ बेंच प्रेस या फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हो, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो और प्रोटीन कम खा रहे हो। सो दिस वुड बी सम कॉमन मिस्टेक्स if you're not being able to grow your chest. So चेस्ट कम से कम वीक में 2 बार ट्रेन करो और 16 से 12 सेट्स करना इनफ रहता है। और प्रोटीन ज़्यादा खाओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.6 ग्राम पर बॉडी वेट। फॉलो दैट एंड यू विल बी एबल टू ग्रो योर चेस्ट। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि चेस्ट ग्रो करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुड बी कंसिस्टेंट, राइट एक्सरसाइज आपको चाहिए रहेगा और यू नीड टू बी पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस लेवल नहीं है तो आपका चेस्ट ग्रो क्या, पूरा बॉडी ही नहीं बनेगा। क्या फ़ायदा है सब करके। यस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताएं और नीचे दिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें, मुझे सपोर्ट करें। टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट। हैव अ ग्रेट